हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राय कपल चैनल। और आज की वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जैसे कि काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि वो जानना चाहते हैं हम बेबीज़ के कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि कौन सा प्रोडक्ट आप बेबी के लिए यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, और आप लोग पूछ रहे थे कमेंट्स में, वन बाय वन आए जा रहा था कि प्लीज बता दो। कुछ लोग प्रेग्नेंट है अभी, वो कह रहे थे कि मेरे 2 महीने में बेबी आने वाला है, 1 महीने में बेबी आने वाला है, कुछ लोग इस मंथ बेबी आने वाला है। सो गाइस, पहले मैं बोल रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम आपको आज बताने वाले कि कौन सा प्रोडक्ट कितना यूजफुल है और कौन सा प्रोडक्ट बिल्कुल यूजफुल नहीं है। यस, अब कहाँ से शुरू करें इतने प्रोडक्ट्स है। सो गाइस, मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट्स हमारे पे बहुत सारे, और हमारा बेबी अभी लाइक 2 मंथ्स का होने वाली है, बट हम लोगों ने सामान इतने सारे खरीद लिए कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। और मतलब ये सामान ऐसा होता है, मतलब मैं सोचती हूँ कि हाँ अब और कुछ नहीं खरीदना, अब मेरे पास सब कुछ है बेबी का, बट फिर सोचती हूँ कि नहीं यार ये भी तो खरीदना है बेबी का। तो एक एक करके आप देखो कितने सामान हम खरीद चुके हैं, 1 मंथ में इतने सामान खरीद चुके हैं। सो गाइस, हम लोग सबसे पहले मूव करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेबी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, तो शुरू करते हैं। ओके, यस, तो बताओ कम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हें क्या लगता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देन मैं बताऊंगा मुझे क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली 2 चीज जो मुझे लगती है, एक तो फीडिंग बॉटल और डायपर। यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो गाइस, सही कह रही है ऐश्वर्या, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है उसका पोटी साफ करने का, उसके मिल्क को गर्म रखने का, यू नो एवरीथिंग इंपॉर्टेंट है ऐसे तो। वैसे सब कुछ इंपॉर्टेंट है, यू नो दैट। तो हम बॉटल से शुरू करते हैं। सो हम लोग पहले बॉटल से शुरू करते हैं। तो ये देखोगे आप लोग कि हमारे पे 3 बॉटल्स है, राइट? यस, तो हमारे पास 3 बॉटल्स है, और ये दोनों है फिलिप्स की और ये लव लैब की है। जो मेरा पंप है उसके साथ ये बॉटल लाई थी, तो सबसे पहले हमने यही बॉटल यूज की थी, और इससे वो पी रही थी, ठीक पी रही थी। बट इसका एक चीज है, एक फीचर है जो मतलब काफी मदर्स के लिए यूनिक भी हो सकता है, और जैसे हम लोगों के लिए अच्छा नहीं था कि इसमें क्या था कि अगर आप ऐसे करोगे तो अपने आप ही आने लग जाता है मिल्क इसके अंदर। और बाकी जो फिलिप्स के जो ये प्रोडक्ट है, इसमें क्या है, जब तक बच्चा लैच नहीं करेगा तब तक मिल्क नहीं आएगा माउथ में। नेचुरल प्रोसेस जो होता है फीडिंग का, जो मदर्स कराती हैं, उसी को रेप्लिकेट किया है बॉटल्स में, जिससे कि बेबी को एकदम नेचुरल फील आए। बट ये स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा है। अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो क्या होता है, कई बार न्यूबॉर्न बेबी ना लैच नहीं करता, तो तुम उसमें ये कर सकते हो कि उसे माउथ में लगा दो, तो बेबी टू बेबी, हाँ, बेबी टू बेबी डिपेंड करता है। तो ये लव लैब का भी अच्छा है। बट जो फिलिप्स के में भी 2 वेराइटी हमारे पास, जो बेस्ट वेराइटी जो लगता है मुझे फिलिप्स का, ये वाला लगता है, राइट? उसका फेवरेट यही है एक्चुअली। हम लोग रात के टाइम पे जरूर इससे पिलाते, बिकॉज हम नहीं चाहते कि वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से ट्रबल में आए। जब वो बड़ी क्रैंकी होती है ना, वो किसी बॉटल से नहीं पीती, वो बस इसी से पीती है। ये उसकी फेवरेट हो गई, ये उसकी फेवरेट बॉटल है। ये आप लोग बाय कर सकते हो अमेजोन से। मैंने तो ये ब्लिंकिट पे मंगाई थी, ब्लिंकिट पे भी अवेलेबल थी। आप लोग के आसपास ब्लिंकिट में अवेलेबल है, तो आप लोग ज़रूर इसे परचेज कर सकते हैं। और इसका कॉस्ट आएगा 500-600 कुछ था। ओके, तो बच्चों के सामान बड़े महंगे आते हैं, अब पता चला बहुत ज्यादा। तो हम इसको अब साइड कर देते, और ये हो गया हमारा रिव्यू। और आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो कर दो अभी से। और गाइस, जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है वो तो चलो बॉटल है, लेकिन उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये है इस बोतल का कवर। जब ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, मैं बहुत हंसा था। मतलब बोतल का भी मतलब कपड़ा होता है अपना, है ना? तो बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बाद में रियलाइज हुआ, जो ऐश्वर्या ने मुझे बताया, कि ये ना मिल्क को काफी देर तक गर्म रखता है, क्योंकि अब हमारा बेबी 90 ml मिल्क पीने लग गई है। तो अब क्या होता है कि 30 ml 40 ml के बाद क्या होता है, जो मिल्क होता है वो ठंडा होने लग जाता है। तो उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा काम आता है। यस, दिस इज वेरी यूजफुल। तो मैं ये कहता हूँ इमीडिएटली बाय कर लो ये। हाँ, तो ये भी मैंने अमेजोन से, मतलब दोनों साथ में ही आए थे, सेट आया था, तो आप लोग अमेजोन से बाय कर सकते हैं। यस, और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है, ऑफ कोर्स द डायपर्स। तो हमारे पास 2 वैरायटी के डायपर्स है। एक्चुअली हमारे पास 3 वैरायटी के डायपर्स है, राइट? 3 क्या, हमने मतलब डायपर्स में तो हमने इतने वैरायटीज हर ब्रांड के मैंने यूज करके देख लिए, ताकि मेरे को पता चले कि कौन सा बेटर है और कौन से किसमें क्या टेक्नोलॉजी। क्योंकि डायपर्स में आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, सब में अलग अलग टेक्नोलॉजी है। किसी में जापानीज टेक्नोलॉजी है, किसी में कोई टेक्नोलॉजी, सच में। और ये वाला था शायद जिसमें जापानीज टेक्नोलॉजी कोई। बेबी, ये बेबी हक का है प्रोडक्ट है। तो बेबी हक का, और ये हमारा शायद किसका ही है? ये पैम्पर्स का है। तो बेसिकली मोस्टली हम लोग पैम्पर यूज कर रहे हैं। पैम्पर्स अच्छा है, मतलब इसमें जो टेक्निक है, आई थिंक ये इंडियन टेक्निक है, जापानीज तो नहीं होगा, आई डोंट नो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये येलो लाइन है, तो ये ब्लू हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि बेबी ने बहुत ज्यादा टॉयलेट कर दिया है।
इसमें क्या है, इसमें ज्यादा है, आई थिंक 3 लाइंस आता है इसमें, दो right? लाइन, इसमें हाँ, 2 लाइन है, 2 लाइन है इसमें मतलब ऑफ कोर्स बेटर है। और इसकी जो सॉफ्टनेस है वो ज्यादा अच्छा है, लाइट है काफी फैब्रिक ना, ये फैब्रिक लाइट है, थोड़ा सा हैवी है, बट अगर कॉस्टली देखा जाए तो ये कॉस्टली बहुत ज्यादा है। और बट पैम्पर्स अपने मतलब उस बजट के हिसाब से काफी अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, तो हम लोग यही यूज करते हैं, क्योंकि इतना भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सॉफ्ट नहीं और है, सबसे अच्छी सही बात है, सॉफ्ट है, अच्छा है। सबसे अच्छी बात है उसमें हमेशा डिस्काउंट मिलता है। हाँ, और इनमें पैम्पर्स हमेशा कोई भी डिस्काउंट नहीं होता इनमें, बट बहुत महंगे होते हैं, पर बहुत अच्छे, मतलब उससे बेटर है ये वाला, बट काफी कॉस्टली होता है ये। और इसको हम लोग यूज किस तरह करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारे पे 2 ब्रांड क्यों है, देखो 2 ब्रांड रखने का रीजन ये कि रात के टाइम हम लोग ये सॉफ्ट वाला लगा के सुलाते हैं, ताकि रात को हमारा बच्चा बिल्कुल परेशान ना कर रहे होगे। ना वो उठ जाती है। ये तो एकदम लाइट है, उसको जब मतलब ये फिल हो जाता है तब ये इतना हैवी फील नहीं होता, ये बहुत हैवी फील होता है। हैवी फील होता है एक्चुअली। इसमें जो टेक्नोलॉजी है ना, ये बबल टेक्नोलॉजी पे आई थिंक, तो ये क्या करता है, एक बबल क्रिएट कर देता है, गोला 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 सा। तो इससे क्या होता है, बेबी का ना कितना भी टॉयलेट करती है वो कभी भी ऊपर नहीं आता, उसके स्किन में नहीं आता, इवन गीला भी नहीं लगता है। इवन गीला भी नहीं लगता। बट इसका एक लॉस ये है कि यार जो बच्चा इसमें टॉयलेट करता है ना, वो मतलब एक सम टाइम के बाद ना वो आ जाता है ऊपर। दोपहर के टाइम आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट, और रात के टाइम आप यू कैन यूज दिस वन, दिस इज वेरी नाइस। एक और था हमारे पास डायपर, जिसमें पूरा पैंट वाला डायपर था, जो पैंट वाला, हाँ पैंट वाला होता है, बट हम लोगों ने वो यूज नहीं किया, आई थिंक है ना। यही कंफर्टेबल लगता है, बिकॉज ये बहुत इजी है, मतलब अगर चेक करना है बेबी ने गंदा किया है नहीं किया, और ये इजीली खुल जाता है, उसमें पूरा डायपर उतारना पड़ता है पैंट्स में, उसे पहनाने में, और पॉटी जब होता है तो आपको पता है कन्वीनियंट यही लगता है। पॉटी बहुत सारा होता है, तो उसमें क्या होता है, अगर आप पैंट पहना हुआ और उसे उतारोगे ना, उसके बाद क्या होता है, मतलब नीचे शीट होता है वो भी गंदा हो जाए। बट इसमें डायपर में इतना अच्छा है कि आपने मान लो अगर उसने पॉटी करा, इसे ओपन कर लो, इसको नीचे फिर दबा दो आराम से, तो नीचे दबा दिया तो ये साफ एरिया उसके लिए आ जाता है, तो साफ एरिया आ गया तो मतलब अब यहाँ पे पॉटी और कर सकती हो। देन उसके बाद उसे फोल्ड करके देन इसे फोल्ड करके यू नो प्रॉपर वे में ऐसे करके हमें फेंकना होता है। मदर्स को भी नहीं पता होगा, जितना तुम्हें पता है अभी। सो गाइस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मतलब मैं कर सकते हो न्यू मॉम्स को आई कैन ट्रेन डैड्स, बिकॉज मैं बच्चे को बहुत पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ बहुत टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले के वीडियोस में बोला है कि आई विल स्पेंड माई होल टाइम विद माई डॉटर, मैं बहुत पसंद करता हूँ, यू नो आई लव्ड इट। नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेबी की हाइजीन के लिए, और उसको कोई इन्फेक्शन ना हो उसके लिए, वो है स्टरलाइजर। दिस इज स्टरलाइजर, आप लोगों को दिख रहा होगा, मतलब ये तो लेना ही लेना है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको नहीं लेना है, ये तो लेना ही लेना है, ये लेना ही लेना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या रहता है कि आपका जो भी बेबी से रिलेटेड प्रोडक्ट है हम इसके अंदर डाल देते हैं और वो बिल्कुल यू नो भाप के थ्रू जर्म्स फ्री हो जाता है। हम लोग सोच रहे हैं इसमें मोमो बनाने का भी ट्राई करें, बिकॉज इसमें भाप निकलता, तो मैं कई बार बोलता रहता हूँ श्यामा को कि मोमो बना सकते हैं इसमें, क्योंकि काफी अच्छा यू नो भाप आ रहा होता है, बहुत भाप आता है, पकड़ नहीं सकते, इतना गर्म होता है। और इसका प्रोसेस भी सेम मोमो वाला है, जो सबसे नीचे होता है वाटर डालना पड़ता है और यहाँ पे एक जाली है, देन ऊपर की तरफ आप ढक्कन रखो और यहाँ पे नीचे बॉटल्स रखने हाँ बोटल्स रखने का स्पेस है, और ये बाकी जो भी बॉटल्स की एक्सेसरीज वगैरह, और साथ में इसमें टॉयज भी बच्चों के स्टरलाइज कर सकते हैं, छोटे छोटे टॉयज भी स्टरलाइज करते हो। मतलब ये तो भाई साहब खरीद ही लो अभी तुरंत के तुरंत, अगर बेबी होने वाला है आप लोगों का तो डू इट, बाय इट। ये भी फिलिप्स का हमने लिया है, यस ये भी फिलिप्स का है, एंड फिलिप्स का कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हम लोग, बस बता रहे हैं हम लोग फिलिप्स के काफी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। ये कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है किसी भी ब्रांड के लिए, बट देखो जो चीज है वो सो है। अगर हम कोई ब्रांड यूज कर रहे हैं तो हम आपको बता देते हैं कि वो ब्रांड यूज कर लो, क्योंकि हम लोग कर ही रहे हैं, अब क्या कर सकते हैं, हमारे लिए यही बेस्ट, हमारे लिए जो बेस्ट है हम आपको बता रहे हैं। बाकी फिलिप्स चल रहा है, टेम्पर चल रहा है, दिस इज गुड। अब नेक्स्ट ये भाई ये लाइफ सेवर है, इसका नाम मैंने रखा हुआ है लाइफ सेवर। लाइफ सेवर क्यों है ये, इसके पीछे रीजन बताओ, आप बताओ बेबी क्यों है ये? क्योंकि ये 2 तरह से काम आता है ना, और रिसेंटली हमने एक और इसका डिस्कवर किया कि ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली ये है बॉटल वार्मर, जैसे हम बेबी का पानी गर्म करके रखते हैं, तो बेसिकली अगर जब वो ठंडा हो जाता है तो हम इसमें हल्का सा वार्म कर लेते हैं उसे। बट ये दूसरे तरह से भी यूज होता है जब बेबी का मिल्क बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, ये रोशन ने रिसेंटली मुझे बताया था। तो इसमें जब पानी काफी देर तक यूज नहीं होता तो ठंडा हो जाता है, जो हमारा रूम टेम्परेचर है उस पे हो जाता है। तो हम इसको यूज करते हैं तब गर्म पानी को थोड़ा ठंडा करने के लिए। तो ये दोनों तरीके से यूज होता है, आप इसमें गर्म भी कर सकते हो, ठंडा भी कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है, ऐश्वर्या का जो मिल्क होता है वो कई बार हम लोग रखते हैं फ्रिज में, तो फ्रिज में रखने से क्या होता है ठंडे में रहते हैं, तो फ्रिज में रखने से ठंडा रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो ठंडा मिल्क होता है हम लोग लेके आते हैं और इसमें रख देते हैं। जैसे रात के टाइम मैं उठता हूँ क्योंकि ये सो रही होती है, तो मिल्क फ्रिज में होता है, मैं लेके आता हूँ, बोतल में डालता हूँ, फिर मैं इसके ऊपर रख देता हूँ एंड गर्म हो जाता है ये, तो इट्स वेरी यूजफुल। ये आपका बहुत ज्यादा लाइफ बचा सकता है, तो ये तो ले लो, यू मस्ट बाय। इसमें शायद और भी ऑप्शन मिल सकता है आपको,
तो आई थिंक दिस इज वेरी कॉस्टली, आई थिंक ये थोड़ा महंगा वाला है, आप इसमें थोड़ा सा सस्ता जा सकते हो। इसमें बहुत ब्रांड्स अवेलेबल है, बहुत ब्रांड्स अवेलेबल है। ये तो हमें हम रौनक लोगों ने ने भी दिया था ना। हाँ, रौनक ने गिफ्ट किया है हमें ये, एक्चुअली गिफ्ट में आए हुए प्रोडक्ट्स है, बट बहुत महंगे प्रोडक्ट्स है ये, तो आप लोग सस्ते भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि ब्रांड का ही बहुत महंगा ही लो, हाँ, इसमें तो बहुत अवेलेबल। बहुत अवेलेबल है, गो एंड बाय इट। यस, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट। पिलोज। नहीं, हमने डायपर की बात की और डायपर का भाई भूल गए हम, क्या? वाइप्स। अच्छा, वाइप्स मैं भूल ही गई थी। गाइस, अगर डायपर की बात हो रही है तो डायपर के साथ वाइप्स की बात भी होनी चाहिए, डायपर वाइप्स के को साथ ले आओ। वाइप्स अपने आप आ जाता है। यस, तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने पता नहीं कितने महीने के मैंने उठा सकती हूँ, बहुत हैवी है। सो गाइस ये वाइप्स है, हम लोगों ने मतलब मान लो कि 6-7 महीने के लिए वाइप्स खरीद लिया है। एक्चुअली ये डिस्काउंट पे मिल रहा था इसलिए ले लिया मैंने पूरा डब्बा, क्योंकि वाइप्स तो चाहिए। और वाइप्स में भी हमने इतने वैरायटीज यूज़ कर लिए, हिमालय का यूज़ कर लिया और मिमी ब्रांड का यूज़ किया था शुरू में, बट ये सबसे अमेजोन से लिया था ये भी, इस पर भी डिस्काउंट चल रहा था, बहुत सही डिस्काउंट मिला था, मुझे अच्छे से याद है। और ये पूरा पैकेट मिल रहा था, मतलब सबसे सस्ता और सबसे अच्छा मिल रहा था मुझे। बेबी हग का है, अच्छा ब्रांड है बेबी हग, ये ये वही अच्छा है। ब्रांड है, पता है, जिसका ये डायपर नहीं है, बेबी हग, अच्छा, ये डायपर वाला ब्रांड है, अच्छा ओके। बट बहुत सस्ते में मिल गया था। सो गाइस, हमें वाइप्स बड़े सस्ते मिल गए और वाइप्स बहुत ज्यादा यूज होता है, मतलब अगर जब अपनी बेबी का मैं जब अगर पॉटी वोटी साफ करता हूँ तो मैं आराम से 6-7 वाइप्स यूज कर लेता हूँ। तो हमें वाइप्स की जरूरत पड़ती है, बिकॉज वी आर न्यू पेरेंट्स, तो वाइप्स थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है उतना ही वाइप्स कम यूज होता है, क्योंकि कई बार मैं आमा को देखता हूँ, छामा को देखता हूँ, को ले जाते हैं और गर्म पानी से साफ कर देते हैं उसको, और हम लोग तो नहीं कर पाते, तो मेरे को तो थोड़ा अभी डर लगता है डर उसके लिए, लगता मतलब है। मुझे एक और बंदा चाहिए, तो वो इतना कन्वीनियंट नहीं है मेरे लिए, और फिर बेबी को उठा के भी ले जाना इतना कन्वीनियंट नहीं है। ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप डायरेक्टली बेबी को ले जाओ और गर्म पानी से वॉश कर लो, पॉटी जो भी है अच्छे से और वॉश कर लो। बाकी एक वो आता है बेबी का बड़ा सॉफ्ट सा हैंकी आता है, उससे भी वाइप कर सकते हो जब आप बेबी को वॉश कर लो पानी से। तो वाइप्स जरूरी नहीं है कि वाइप्स यूज ही करना है, बट हम लोग यूज करते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग यू। यस, हम लोगों को तो करना ही पड़ता है यार, देखो हम तो करते हैं। और इसमें एलोवेरा भी है और विटामिन ई भी है, जो इसमें लिखा हुआ है, बहुत भारी है सच में। तो चलो अब नेक्स्ट बेबू क्या बताएं। नेक्स्ट हाँ, यस, नेल कटर। तो ये आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही ज़्यादा वायरल प्रोडक्ट था, ये है एक्चुअली अभी भी है, इसीलिए मैंने मंगाया था, बिकॉज हम लोगों को बड़ा टेंशन है, अभी भी टेंशन है कि अपने बेबी के ना नेल्स बहुत लंबे लंबे हो गए हैं। तो लोगों ने बताया कि उसके भी नेल्स को एक एक पकड़ के फूको, फिर वो अपने आप ना थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर उसको छील दो। तो है तो बड़ा डेंजरस रिस्की काम है। तो मैंने ट्राई भी किया, मैंने फूका, बट वो वैसे सॉफ्ट हो ही नहीं रहा कि मैं उसको ऐसे छील पाऊँ, जैसे लोगों ने मुझे बताया। पता नहीं कैसे करता है, मुझे नहीं पता, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो ये वायरल हो रहा था, इसलिए मैंने ये मंगाया। और फिलहाल हमने अभी ये एक ही बार ट्राई किया अपने बेबी के, क्योंकि जब वो सोएगी तभी हम ये यूज़ कर पाते हैं, वरना वो अपने हाथ ऐसे ऐसे करते रहते, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, तो इसलिए ये मंगाया। अब ये देखते हैं कभी यूज़ होता है। सो गाइज, मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूंगा, देखो जितने भी प्रोडक्ट अभी तक दिखाए वो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूजफुल है, बट ये प्रोडक्ट अभी तक हमारा इतना यूजफुल नहीं हुआ है फिलहाल के लिए नहीं है, बिकॉज शायद आगे का कुछ कह नहीं सकते, आगे कह नहीं सकते, बिकॉज रीज़न ये है कि बेबी जो हमारी है वो बहुत ही छोटी है, और जो छोटा बच्चा होता है ना, उसके नेल्स में हम लोगों ने चला के देखा था इसको, तो वो काट तो रहा था ये, बट वो ये साइड में रह रहा था, फिर इधर करो, वो उसके उंगली ना काफी स्ट्रॉन्ग नेल्स है हमारी बेटी के, इसकी गलती नहीं है एक्चुअली, स्ट्रॉन्ग नेल्स है एक्चुअली, हाँ उसके स्ट्रॉन्ग नेल्स है बिकॉज ऑफ डीएनए ऑफ आवर्स। इसमें एक्चुअली ना हर मंथ वाइज दे रखा है, और एडल्ट का भी दे रखा है, फाइलर, नेल फाइलर है, तो हमने उसका जो मंथ है उस हिसाब से यूज किया था, बट वो वर्क नहीं कर रहा। तो अभी देखते हैं, अभी थोड़ी बड़ी होती तो करेंगे। हाँ, अभी फिलहाल तो हमारे लिए काम नहीं आ रहा, तो अब ये मत बाय करना। वो जो फूक होने वाला टेक्निक है वो बहुत सही है, आई थिंक इट विल वर्क, बट अपने लिए वो भी नहीं वर्क किया ना, हमारे लिए नहीं कर रहा, तो हम लोगों के पास दूसरा ऑप्शन है। सो उसका सोल्यूशन ये है कि मिटन्स, दिस इज, ये हम अपने बेबी को हमेशा पहना के रखते हैं। फिलहाल तो हम लोग यही यूज कर रहे हैं यार, कि बस ये मिटन्स पहना दो तो सेफ है, क्योंकि एक दो बार उसके मिटन्स निकाल दिए थे तो उसने अपने नेल्स मार लिए थे फेस पे। तो अब हम बिल्कुल भी उसके हैंड्स को फ्री नहीं छोड़ते, हमेशा मिटन्स में ही रखते हैं। बाकी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो नेल्स कट कर देंगे। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं मैंने कितने पेयर खरीद लिए इसके। तो और किसी का कोई और उपाय है तो प्लीज कमेंट डाउन कर दो। हाँ, कुछ बता दो कैसे नेल्स का सोल्यूशन करें अपने बेबी का, बहुत लंबे नेल्स हो गए इसके। यस,
सो गाइस प्रोडक्ट तो हमारे पास बहुत सारे हैं और हम आपको प्रोडक्ट्स के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग कोई भी चीज़ जल्दबाजी में जाके मत खरीदना। जैसे हम लोगों ने काफी प्रोडक्ट्स खरीद लिया था Exactly. जो यूज नहीं हो रहा बट बाद में यूज हुआ है। जो पेरेंट्स अभी स्टार्टिंग में अभी जस्ट मदर बन रहे हैं उनको कम यूज करना है प्रोडक्ट, जितना हो सके नॉर्मल प्रोडक्ट खरीदो जो हम बता रहे हैं। बाकी एडवांस प्रोडक्ट तो बहुत सारे यू कैन बाय बेबी एनीथिंग। जब आ जाता तो आप अपने हिसाब से खरीदते रहते हो। धीरे धीरे तो खरीदो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज हाँ भाई ये रहा ये ट्रॉली मूविंग ट्रॉली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बताती हूँ, जब मैंने खरीदा था ना तो रोशन ने मेरा ऐसा फेस बनाया था कि क्या ज़रूरत थी इसकी, इसका क्या यूज़ है, इसका कोई यूज़ नहीं है। इसने ऐसा ही मुंह बनाया था। बट मैंने कहा कि बेबी का इतना सामान होने वाला ना छोटा छोटा कि तुम कहाँ रखोगे, पूरा रूम फैल जाएगा। तो एक ऑर्गेनाइजर होना चाहिए जहाँ पे हम बेबी का सारा सामान रखें। तो अब बेबी का जो भी छोटे छोटे सारे सामान, जैसे बेबी के स्किन प्रोडक्ट्स हो गए, बेबी की दवाई हो गई, बेबी का फॉर्मूला हो गया, जो भी है, हम सैनिटाइजर वगैरह सब यहाँ पे अब हमने यहाँ पे रखा हुआ है। डायपर्स सब कुछ इसमें रहता है, वाइप्स सब इसमें रहेगा और बहुत इजीली मूवेबल है ये देखो। बट मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, मैं जहाँ जाऊँ मेरे को फॉलो करे ऐसा चाहिए था, बट वो बहुत महंगा आ रहा था। और ये भी अमेजोन से मैंने परचेज किया, मतलब आधी ज़्यादा चीज़ें मैंने अमेजोन से ही परचेज किया। तो आप लोग भी अमेजोन पे देख सकते हैं, ये इजीली मिल जाएगा आपको। यस और आप लोगों ने कार्ड्स तो देख लिए होगा बच्चों को खिलाने का, हमारे लास्ट व्लॉग में दिखाया होगा। तो यू कैन बाय दिस ऑल्सो, दिस वेरी हेल्पफुल बच्चों के साथ प्ले टाइम ये करने मतलब के लिए। न्यू बॉर्न्स के लिए है, जब 1, 2, 3 मंथ्स के होते हैं बेबीज, उन्हीं के लिए है ये। बट मैं आपको बताऊं ये भी इतना कोई यूजफुल नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा मजा तो बेबी के साथ खुद ही खेलने में आता है। हाँ इतना ज्यादा मतलब ये मत परचेज करना, मैं तो ये बोलूंगी। मत करो। मतलब लोग ना बहुत, एक्चुअली मैंने इसलिए खरीदा था क्योंकि बहुत सारी मेरे पास ना वो पीडियाट्रिशियन और इन सब की वीडियोस आती रहती हैं, रेकमेंड होती रहती है। तो वहाँ पे ये कार्ड्स बहुत लोगों ने दिखाया था कि ये कार्ड्स यूज़ करो, बेबी का ये डेवलप होता है, वो डेवलप होता है। बट इतना मुझे यूजफुल नहीं लगा ये, टू बी वेरी। फिलहाल नहीं है, आई डोंट नो आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट अभी हमारे पास सिर्फ रखा हुआ है तो रखा ही हुआ है। हाँ। 1-2 बार खेला है मैंने, हाँ। बट वो उसको ज्यादा मजा आता है मेरे चेहरे देखने हाँ, में और उसके चेहरे देखने में, बातें करने में। वो हमसे एक्चुअली बात करते हैं, ऐसे करती है ब यस। ब। तो मैं अभी ये बताती हूँ आपको कि मैं बेबी के लिए क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ। तो बेसिकली हम मोस्टली हिमालय के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे बेबी का लोशन हो गया, बेबी का शैम्पू हो गया। पाउडर तो हम नहीं यूज़ कर रहे क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, पाउडर यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैंने हिमालय का बेबी ऑयल यूज़ किया था बेबी के लिए। बट मेरे को ना इसमें जब मैंने इसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ इफेक्टिव चीज़ें लगी नहीं कि मतलब हेल्पफुल है बेबी के लिए। तो मैंने काफ़ी मसाज ऑयल ट्राई किए हैं। उसके बाद मैंने एक और मसाज ऑयल ट्राई किया था जो ख़त्म हो चुका है, मुझे याद नहीं कौन से ब्रांड का था, वो भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। फाइनली मैंने नेट हैबिट का देखा प्रोडक्ट बेबी ऑयल। तो इसमें लाइक बोन डेवलपमेंट, मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड हेल्दी स्किन था। और इसके अंदर आप देख सकते हो कुछ जड़ी बूटियाँ भी है और इसमें एक्चुअली काफ़ी हर्ब्स हैं। आप जैसे देख सकते हो इसमें एक तो देसी घी में बना है, आमंड ऑयल है इसमें, कोकोनट ऑयल है और ऐसे बहुत सारे इसमें हर्ब्स है जो मैं शतावरी हो गया और पता नहीं क्या क्या नाम लिखे हैं, अजीब से नाम लिखे हैं। तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स मुझे लगे। तो मैं अभी करंटली यही बेबी ऑयल यूज़ कर रही हूँ मसाज के लिए। यस सो गाइस मसाज ऑयल आप नॉर्मल देखो, जो लोग पहले पुराने टाइम में तो अलग कोई भी घर के तेल से भी करते, सरसों तेल से भी, नारियल तेल से भी कर सकते हो। अब जो बेस्ट है हम वही यूज़ करते हैं। हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मसाज करते रहो बेबी का। बाकी अब है तो हमने तो ले लिया, हम तो ज़्यादा ध्यान रखें। बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है, आप आराम से सरसों का तेल और नारियल तेल। मैं हमेशा देखती हूँ कि क्या बेस्ट अवेलेबल है मेरे बेबी के लिए, तो मैं वही यूज़ करती हूँ हमेशा। पहले मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट करती हूँ कि ये भी ट्राई करो, ये भी ट्राई करो, फिर जो बेस्ट मिलता है वही ट्राई करते हैं। तो करंटली मेरा फेवरेट यही ऑयल है। और आपके पॉकेट फ्रेंडली भी होना चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत ओवर द बोर्ड चले जाओ, क्योंकि कई बार हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स ले लेते हैं ओवर द बोर्ड होके। सो थोड़ा ध्यान रखे, आप चल सकते हो। ऐसा शुरू में ऐसा होता है ना, बेबी के लिए बेस्ट लेना है, क्या हो गया महंगा है तो, बट नहीं ऐसा नहीं है। जितना आपके बजट में हो उससे भी आधा उसको लेके चलो, आधा बजट लेके चलो, उसमें खरीदा करो बच्चों के। और फिर मैं जैसे बेबी का शैम्पू प्लस वॉश हो गया, तो ये सेटाफिल का भी यूज़ कर रही हूँ। ये दो तीन प्रोडक्ट है, जैसे विटामिन डी हो गया, ये तो इम्पोर्टेंट आप लोगों को पता ही होगा। डॉक्टर ने बताया, हाँ ये तो डॉक्टर आपको बता ही देगा। ये भाई साहब ये है हमारा जान बचाने वाला एक और दोस्त, जो मैं बोलता हूँ कि मस्ट बाय है। ये आप पहले ही खरीद लेना। ये इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो बच्चे होता है उसको नोज बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाता है, डेली ब्लॉक होती है, वो ना ले नहीं पाती, सांस फर फर कर रही होती है और बहुत इरिटेट हो जाती है, तो रोने लग जाती है। और ये लगाते समय भी बहुत ज़्यादा रोती है। तो आपको बहुत ही ध्यान से आराम से लगाना है, जैसे नाक पे ले गए और आराम से प्रेस करना है। और देन उसका जो नोजी होता है ना, वो भी आपको क्या है, प्रेस करके रखो और ऐसे छोड़ोगे तुरंत नाक आ जाता है बाहर। तो बहुत सिंपल है और बहुत यूजफुल है, ये जरूर खरीद लेना। ये नेजल स्प्रे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यस एंड ये है गैस की दवाई। तो कभी कभी हम लोग जैसे हमें पता चल जाता है, क्योंकि अब
क्या करें, फादर मदर हम लोग हैं तो बच्चे का हालत बेबी का हालत देखे हमें पता चल जाता है कि वो क्यों रोने लगी क्यों रो रही है। तो हमें जैसे ही पता चलता है कि क्योंकि हम लोग डायपर चेक कर लेते हैं, खाना खिला देते हैं, नोज चेक कर लेते हैं कि उसका नोज ब्लॉक तो नहीं। अब एक ही चीज रह जाता है, वो है टमी। तो टमी के लिए हम लोग ये यूज करते हैं कॉलिकेट। तो कॉलिकेट क्या करता है, एक आप 0.3 mm डाल दो माउथ में एंड दैट्स इट। उसका चेहरा भी देखने में मजा आता है। अगर आप ये पिलाओगे तो प्लीज अपने बच्चे को जरूर शूट करना, कैसा दिख रही है, दिख रहा होगा उसका फेस देखना। वो अपनी बेटी तो यार निकाल देती है, उल्टी कर देती है, बड़ी मुश्किल से पीती है वो। इट्स वेरी फनी। और नानू लोगों ने ना मेरे से पूछा था कि गैस के प्रॉब्लम के लिए हम क्या क्या करते हैं बेबी के लिए। तो एक चीज तो मैं बोलना चाहूंगी, जैसे कि जो भी आप मदर्स अगर फीड करा रही हैं तो उनको अजवाइन, जीरा पानी और सौंफ पानी ये लेना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अजवाइन पानी। अजवाइन पानी से ना आपको गैस होगी ना बेबी को गैस होगी। एंड सेकेंडली कि ऐसा कुछ भी मत खाओ, लाइक गोभी हो गया, बंद गोभी हो गया, बीन्स हो गया, और दही हो गया, जिन चीज़ों से, हाँ कड़ी हो गया, कड़ी और फ्राइड चीज़ें मत खाओ जिनसे गैस बनती है ना आपको। मतलब हर किसी को हर अलग अलग चीज़ों से गैस बनती है, सबको सेम चीज़ से नहीं बनती। तो वो गैस वाली चीज़ें मत खाओ, उससे आपकी बेबी को भी गैस होगी। और साथ में रोशन बताएगा, वो एक एक्सरसाइज कराता है बेबी को जिससे गैस रिलीज होती है। तो वही पैरों को लेके साइकिलिंग मोड कराना चाहिए बेबी को, उससे बेटर फील होता है। और मैं अपने बेबी के साथ खेलता भी हूँ, ऐसे से करता हूँ तो वो खुश भी होती है कि उसको लगता है कि मैं उसके साथ कोई प्ले कर रहा हूँ। गाइस बर्प कराना बहुत जरूरी है बेबी को, कम से कम 10 to 15 मिनट्स बर्प कराना हर फीड के बाद। यस और 10 to 15 मिनट्स अगर आपको लगता है कि यार मैंने बर्प करा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत सुला देना, फिर उसके 5 to 10 मिनट्स फिर उसे लेके वॉक जरूर करना। उसका मतलब हेड अप अपराइट रख के रखो उसे, इसको लेटाना नहीं है तुरंत। एक ये है डायपर रैश स्प्रे जो मैं यूज़ करती हूँ बेबी के जो भी रैशेज है उसके लिए। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैंने अभी रिसेंटली डिस्कवर की है कि कोकोनट ऑयल काफ़ी अच्छा होता है आपके बेबी की जो रैशेज हो जाते हैं ना। कोकोनट ऑयल और सरसों का तेल, इन दोनों मतलब ये देसी इलाज है। ये डायपर क्रीम अब मैं कम यूज़ कर रही हूँ, ऑयल ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो ये कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल। सो गाइस मैं आप फिर बताऊँ, ऑयल में देसी में जाओ, देसी ना करो छोरी रे, इस देसी की सारी फैन हो रही से। राइट। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है, जैसे मॉस्किटो पैचेस भी हम लोग यूज करते हैं। मुझे लगता है ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जो हम लोगों के पास नहीं है बेबी का। हम लोग सब कुछ खरीद के रखा हुआ, ये बहुत ही अच्छा, इसकी स्मेल भी बड़ी प्यारी है। तो ये मॉस्किटो पैचेस इसलिए रखा हुआ क्योंकि हमारे यहाँ ना आसपास थोड़े है मच्छर है, तो हमें डर रहता है कि कभी खुदा ना खास्ता हमारा ध्यान ना हो, बेबी सो रहा हो, मच्छर काट ले और मैं आके देखूं इतना बड़ा लाल हो रहा है, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं रोने लग जाऊंगा। तो मैं उससे बचने के लिए हम लोगों ने ये भी खरीद रखा। एक्चुअली आपको जो बेबी का पैर की तरफ जो भी उसने पहना हुआ है या फिर अगर शॉर्ट्स पहना है, जो भी पहना, मतलब आप ट्राई करना कि इसको नीचे की तरफ लगाओ बेबी के लेग्स के अराउंड, ऊपर मत लगाना क्योंकि बेबी का हाथ इस पे लग सकता है। बेबी हमेशा हाथ मुंह में डालते हैं ना, तो उसका रीच में नहीं आना चाहिए, उसके हाथ नहीं लगने चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर ही लगा होता है जो भी है। राइट है ना। या तो उसके ब्लैंकेट अगर है कुछ, उसका रैप है जिसमें आप स्वाडल करते हो उसमें लगा दो, तो बेबी के आसपास लगा देना इसको। यस, मस्कीटोज नहीं आते इससे। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर्मूला XYZ। सो गाइस केमिकल X। सो गाइस फॉर्मूला वैसे तो कम से कम पिलाना चाहिए, जैसे कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि फॉर्मूला कम पिलाओ। देखो गाइस फॉर्मूला हम कम ही पिलाते ना, 80% to 90% बेबी मदर मिल्क ही पीती है, बट जो 10% to 20% जो फिलअप होता है वो ये फॉर्मूला ही देता है। गाइस मैं एक और चीज़ आपसे बोलना चाहती हूँ, लाइक लोग कहते हैं फॉर्मूला नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ हार्म नहीं है फॉर्मूला देने में, बिल्कुल भी हार्म नहीं है। ठीक है, कुछ मदर्स तो फीड नहीं करा पाती, कुछ ना कुछ उनके पर्सनल या हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो फॉर्मूला ही देना पड़ता है। एग्जैक्टली। और एक और इसका बेनिफिट जो मुझे लगता है, जाती हूँ अगर किसी के पास जाती हूँ, कहीं घर में हम किसी के जा रहे हैं और अगर मेरा स्टोरेज मिल्क नहीं है तो फिर वहाँ पे बेबी को क्या पिलाऊं, क्योंकि मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ हर जगह फीड कराने में बेबी को। और एक और चीज़ कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ घर में, लाइक मैं अगर कभी वर्क करने जाऊँ, दोबारा वर्किंग हो जाऊँ, ऑफिस जाऊँ या इधर उधर जाऊँ, तो बेबी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए सिर्फ मदर मिल्क में, उसको इसकी भी आदत होनी चाहिए। अगर इसको आप शुरू से नहीं दोगे तो फिर बाद में नहीं पिएगा ये, तो इसको भी थोड़ी थोड़ी उनको आदत होनी चाहिए, क्योंकि मदर्स हमेशा अवेलेबल नहीं होती, आपका टाइम बहुत ही अलग है। तो इस वजह से मुझे लगता है फॉर्मूला भी उसको धीरे धीरे थोड़ा आदत होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही कि फॉर्मूला ही पिलाओ। करंटली हम लोग यूज कर रहे हैं नैन प्रो। तो गाइस अगर आप शुरू में नैन प्रो दे रहे हो तो नैन प्रो ही देते रहना, वरना अगर लैक्टोजन इससे लो में चले जाओगे तो डॉक्टर ने हमें बोला कि बच्चा नहीं पिएगा,
क्योंकि हमारा बच्चा जो स्टार्टिंग से ये पी रही है तो वो यही पिएगी, इससे हायर वाला पिएगी लेकिन इससे लोअर नहीं पिएगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, हाई भी पिएगी तो फिर वो हाई पिएगी, हाई तो पिएगी, लो नहीं आएगी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपने बजट के हिसाब से जो आपको ठीक लगे, जैसे हमें नैन प्रो ठीक लगता है अपने बजट के हिसाब से, वी यूज दिस। ठीक तो नहीं लगता खैर क्योंकि ये भी काफी एक्सपेंसिव है, ऐसा है नहीं कि सस्ता है ये। और मैंने तो देखा इससे भी महंगा आता ना, वो 9 प्रो बोल रही ठीक तो अभी नहीं लगता इतना महंगा। 9 प्रो एक्सेला भी आता है, वो तो 1000 रुपए का शायद। हाँ गाइस, बड़ा expensive मतलब है बहुत ये। एक्सपेंसिव चीज है वो। आप बट हाँ, अपने इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, मैं ये बस ये बोलूंगी बिकॉज बेबी की हेल्थ के ऊपर है। तो मैं तो ये भी सोच रही थी कि मैं 9 प्रो एक्सेला यूज करूँ, जिससे भी बेटर आता है ब्रांड। डॉक्टर्स यही रेकमेंड करते हैं तो इट्स फाइन। हाँ बाकी अभी हमारे लिए यही वर्क कर रहा है तो हम लोग यही रेकमेंड करेंगे। बाकी आपका जो बजट है और आप उस हिसाब से देख सकते हैं। हाँ, जो लैक्टोजन वाला है वो भी आप ले सकते हो, वो भी अच्छा है, बट स्टार्टिंग से वही पिलाना। हाँ स्टार्टिंग से जो बेबी ने फीड किया, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स ने, जब हम लोग वहाँ पे मैं एडमिट थी तो नर्सेज वगैरह वहाँ पे हॉस्पिटल में यही चलता है, 9 प्रो ही चलता है, तो यही हमने फिर कंटिन्यू करा है। यस। सो गाइस, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को जानने की जरूरी है वो थोड़े बेबी के कपड़े के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। कपड़े देखो, बेबी को ज्यादातर हम फुल ऐसा पहनाते हैं। 2 टाइप आते हैं, एक ऐसा आता है और एक ऐसा पूरा ओपन आता है। तो और मेरे को जो इसमें सबसे ये- बेस्ट लगता है, मेरे को भी यही कितना अच्छा वाला खुशबू आ रहा है। अरे यार बेबी की खुशबू आ रही है ना, अपने बच्चे की खुशबू आ रही है। बेबू गाइस नशा हो गया। सॉरी अभी वो। सो गाइस, आप लोगों ने लास्ट हमारे शॉर्ट्स में बहुत सारे कमेंट किए और आप लोगों ने बहुत सस्ते नशे बोले, तो ये सबसे सस्ता नशा है। सच बेबी में कर लो, सबसे सस्ता नहीं, बेबी बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं। बेबी बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा, लेकिन जो कपड़े एक्सपेंसिव नशा है ये, दिस इज वेरी नाइस। अभी भी हमारे बेबी का जो स्मेल है इसमें आ रहा है। निक्कर और टी शर्ट हम लोग ज्यादातर नहीं पहनाते हैं ये सब चीज, और हम लोग ज्यादातर फुली पहनाते हैं जो आपको दिखाया, बिकॉज ये टाइट भी होता है और मुझे कंफर्टेबल भी नहीं डायपर के लगता। ऊपर होता है, टाइट होता है, और सबसे बड़ी बात की डायपर बार बार चेंज करना पड़ता है, तो ये बार बार उतारना पड़ता है, तो इतना इजी नहीं है, मतलब कन्वीनियंट नहीं है। ये काफी कन्वीनियंट है, इनके बटन्स ओपन कर लो, बटन्स बाद में बंद कर लो, सबसे कन्वीनियंट है ये। यस, जो बच्चे को हम लोग स्वाडल करते हैं, रैप करते हैं, तो उसमें ये जो कपड़े यूज होते हैं वो कुछ, इसमें भी हमने 3 तरह के खरीदे हुए हैं। यस, हमने हर चीज के वैरायटीज खरीद रखे हैं भाई। कितने वो है ना, हम लोग अपने बच्चे के लिए एकदम बेस्ट चीज इसमें चाहिए। थोड़ा कम खुशबू आ रही है मेरे बेबी ये का, हम क्योंकि use कम नहीं पहना करते है, ना, बट हाँ इसमें बहुत आ रही ये है। दिस इज गुड। तो ये स्टार्टिंग में जो सबसे पहले हमने खरीदा था वो ये वाला खरीदा था, क्योंकि इसमें क्या था, हर चीज ना यहाँ पे दे रखा है, जैसे चिपकाने का, देख रहे हो, बहुत हाँ, सिंपल इसमें था। आपको रैप करने की जरूरत नहीं है, बस इसको ऐसे बेबी को डाल पैरों के- में डाला और ऐसे पकड़ा, हाँ, ये मैंने पहले भी दिखाई है वीडियो में, इसको ऐसे कर लो, बस। तो ये इजी था, इजी चीज है। इजी चीज ही था। हमने इसे यूज कम किया है क्योंकि इसमें क्या था, इसका जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कपड़ा थोड़ा सा हैवी है। ऐश्वर्या ने बोला कि हैवी है कपड़ा, सेम इसके साथ भी वही था, सब कुछ बढ़िया है। ये गर्मी भी के हिसाब से बेहतरीन थोड़ा- तरीके से देखो कटिंग करके दिया हुआ, टोपी की जगह अलग से दिया हुआ, ये है अच्छा बहुत अच्छा है, चीज, but अभी बट वही है weather के हिसाब वेदर से के हिसाब से use सही नहीं नहीं किया। हो रहा है। ये विंटर्स में बहुत काम आएगा आई थिंक। जो हम लोग सबसे ज्यादा समर में यूज कर रहे हो वो ये वाला, ये ब्रीथेबल फैब्रिक है आई थिंक, और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। देखो सॉफ्ट, ये मसलिन क्लॉथ है एक्चुअली, तो ब्रीदेबल है, इसमें से एयर भी पास होता रहता है, बहुत लाइट फैब्रिक है, तो सबसे अच्छा लगता है मुझे, मतलब बेबी के लिए कंफर्टेबल है सबसे तो ज्यादा। आप अगर कभी भी हमारे बेबी को रिसेंट वीडियोस में या कभी भी देखोगे तो आप ज्यादातर देखोगे तो इसमें हम लोग देखोगे। इसी को यूज करते हैं। और ये भी अमेजोन पे मिल जाएगा आपको, ब्रांड लिखा है, ये लव लैप का है, लव लैप का है। बताओ यार, एक पतले से कपड़े में देखो वो करके लव लैप ने डाल दिया। दिस इज वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। नेक्स्ट प्रोडक्ट, पिलो। पिलोज। भाई पिलोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे पास जो बेबी का फेवरेट पिलो वो यहाँ नहीं है, क्योंकि बेबी खुद फेवरेट पिलो में सो रही है। वो तो हमारे पास पिलो भी एक्चुअली ये तो इसी के साथ आप लोगों को दिख ही रहा है। बेबी क्या करती है, एक तरफ ज्यादा देखती है। हाँ, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो हमेशा एक तरफ रहती है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि ये लिया था ताकि वो इस तरफ ना देखे, वरना हम लोग क्या करते हैं, तौलिए को रैप करके उसको ऐसे चारों तरफ रख देते ताकि वो इधर उधर ना देखे। तो टेक्निक और भी है, तो जरूरी नहीं तकिया ही खरीदना, बट अभी बेस्ट जो मुझे लगता है वो राई वाला ही तकिया बेस्ट लगता है। तो अभी हम जो वो सो रही है, राई वाला ही जो पिलो होते हैं बेबीज के, वही बेस्ट लगता है मुझे, ये सब बेस्ट नहीं लगते। हाँ, जो राई के दाने होते हैं उसका पिलो है वो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, उसी में ज्यादा रहती है वो भी मैंने एक्चुअली अमेजोन से परचेस किया, वरना आप घर पे बना सकते हो, सबसे इजी है। हाँ, और उसमें राय के दाने हैं। तो मेरा बच्चे का नाम रायशा है और उसका सरनेम भी राय है। क्या कहते Peace हैं, out, हम लोग तीन राय। राय प्रेफर करते हैं। राय प्रेफर करते हैं, वी प्रेफर राय मोर। एंड दिस इज द बेबीज फ्रेंडली थिंग, उसका तकिया टमी टाइम में काम आता है, मम्मा को मिल्क पिलाने में काम आता है। फीडिंग पिलो है, मैं यहाँ पे रख के फिर बेबी को यहाँ पे बिठा के फिर फीड कराती हूँ।
यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंफर्टेबल रहता है, बैक पेन नहीं होता, सपोर्ट मिल जाता है इसीलिए। हाँ, ये बढ़िया चीज है। हाँ, ये भी अच्छा, ये ये भी अच्छा है। अमेजोन से परचेज किया है। ये सारे प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। फिर ये बैग है बेबी को, बेबी से ये सबसे रिलेटेड। ज्यादा रिसेंटली खरीदा है मैंने। ये तो रिसेंटली परचेज है, क्योंकि जो हमने बैग खरीदा था, जो आप लोगों को दिखाया होगा हमने वीडियोस में, वो हम लोग यूज़ करते हैं, बट वो ज़्यादातर हम लोग जब बहुत दूर जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा सामान चाहिए हमें तब। बट जब छोटे, जैसे हमें पास में जाना है या कहीं भी जाना है, तो छोटे छोटे सामान इसमें डाल के, डायपर हो गया, बॉटल हो गया, सब Yes. कुछ मिल, यहाँ पे अलग अलग सेक्शंस बने हैं। तो अभी ये यूज़ नहीं किया, अभी यूज़ करेंगे इसको और देखते हैं फिर। ये भी अमेजोन पे परचेज किया, ये भी बड़े महंगे महंगे मिल रहे थे, मैंने इसमें थोड़ा सा सस्ता वाला लिया है। इसमें एक्चुअली डिस्काउंट लग रहा था, डिस्काउंट मिल रहा था, सस्ता नहीं था ये। बिना डिस्काउंट के कुछ नहीं खरीदती मेरी हाँ, मैं वाइफ। डिस्काउंट वह वाली मेरी चीज़ वाइफ पे क्या, सारी गर्ल्स बिना डिस्काउंट के कोई कुछ नहीं करता। सो गाइस, इसमें- जितने भी ब्रांड्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो जितना हो सके प्लीज हमारे ऑडियंस को डिस्काउंट दिया जाए। तो इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं और साथ में पीछे बैकपैक भी बना सकते हैं, और इसको आप यहाँ पे लगा के स्लिंग भी बना सकते हो। दिस इज नाइस। ऊपर लगा के ऐसे स्लिंग बैग भी बन सकता है, एक यहाँ लग जाएगा। तो हाँ, काफ़ी तरीके से इसको कैरी कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी यूज़ नहीं किया क्योंकि आज ही आया है, ये सबसे रीसेंट परचेज है मेरी। अब देखते हैं ये कितना काम आता है हमको। सो गाइज, आई थिंक सब कुछ हो गया, बट फाइनली जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव चीजें हमने खरीदे और वो यूजफुल है कि नहीं, वो बताने जा रहा हूं मैं अब। सो गाइज, आपने देख लिया 2 प्रोडक्ट है हमारे पास। फिलहाल तो ये भूल गए थे हम लोग, बेबी शीट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कभी भी हम लोग अगर उसका डायपर चेंज करते हैं तो उसके नीचे यही लगाते हैं। एक प्लास्टिक वाला भी है हमारे पास, वो भी यूज करते हैं हम लोग। फिलहाल वो वॉश करने के लिए गया हुआ है। एग्जैक्टली, ये बेसिकली हमेशा वॉश होते हैं, डेली वॉश होते हैं। तो हम बेबी को कभी भी बेड पे ऐसे नहीं लेटाते, पहले इसे इसको लगाते फिर बेबी को लेटाते हाँ, हैं। बेबी को लेटाने में भी काम Hygiene आता है, और दूसरा चीज है वो जब डायपर चेंज करते तब भी यूज आता है। हाँ। और जैसे कि ही इज द हेवीवेट चैंपियन, इसके साथ रिमोट भी है हमारे पास। ये हमारे मतलब ये न्यूएस्ट टॉय में ऐड हुआ है, न्यूएस्ट एडिशन। बाकी हमारे पास यहाँ बेड भी है, ये है बेड, बेबीज बेड। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत भी दिख रहा है तो आप लोग समझ जाना, बेबी का बेड है ये। यहाँ पे लेफ्ट साइड में बेबी का बेड है, और ये बेबी का टॉय है। टॉय नहीं है एक्चुअली, ये जैसे हम लोग खाना वाना खा रहे होते तो कभी कभी बेबी रोने लग जाती है, तो बेबी रॉकर है, तो ये इसमें हम लोग डाल देते हैं। बेबी बड़ा एंजॉय करती है, चिल करती है। ऑटोमेटिकली ये स्विंग होता है, तो किसी पे डिपेंड नहीं होना। हाँ। इस पे हम रखते हैं, वो स्विंग होती रहती है, झूलती रहती है, खुद से झूलती रहेगी, एंजॉय करती है। तो दिस इज वेरी नाइस। ये प्रोडक्ट भी यूजफुल है, मतलब अगर देखा जाए तो ये तो काफी यूजफुल चीज है, ये तो होना ही चाहिए यार। बट ये तभी यूजफुल है जब वो खेलने के मूड में हो। हाँ, ये थोड़ा सा, इतना भी मैं बोलूंगा नहीं कि बहुत 100% यूजफुल है, बट दिस इज वेरी यूजफुल। जो बेड है, इसमें सोना सब कुछ उसका इसी में करते हैं हम लोग। थोड़ा सा हम लोग अलग सुलाते हैं उसको, तकिया वकिया लगा के सेटअप बैठा के। और अलग क्यों सुलाते हैं नानू, वो भी बता दो। अलग इसलिए सुलाते हैं, देखो अलग सुलाना चाहिए। हाँ, गाइस, बेबी को साथ में बिल्कुल नहीं सुलाना चाहिए, बिकॉज कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग को आदत नहीं है, यूज टू नहीं है। छोटा बेबी है, नन्ही सी जान है, सही में। और तुम्हारा एक हाथ भी अगर उसके कहीं फेस में आ गया तो उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। 10 चीजें हैं, मैं आप खुद समझदार हो, बेबी को नहीं सुलाना चाहिए साथ में। सोते हुए करवट भी लेते हैं, हमें खुद नहीं पता होता, नींद में होते हैं। Yes. बहुत ही रिस्क होता है। साथ में तो हमने कभी सुलाया नहीं, और बस पहले दिन सुलाया था बिकॉज हमारा बेड आया नहीं था, बट उसके बाद फिर हमने बेड पे सुलाया। Yes. तो ऐश्वर्या, जैसे कभी कभी दिन में जैसे अगर 1-2 घंटा सोना होता है तो हम लोग सुला देते हैं। जैसे मैं खुद 1-2 घंटा मैंने खुद सुलाया हुआ है, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक है। लेकिन जब रात में हम लोग सोते हैं, आप लोगों को पता है रात की जो नींद होती है बहुत ही डिफरेंट होती है। हम लोग, हमें याद भी नहीं होता हम लोग किस पोजीशन में, और बच्चा एकदम छोटा, ना बोल सकता है ना कुछ कर सकता है। और बहुत सारी स्टोरी सुनी है जो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है, तो हम लोग कभी बेबी को अपने साथ बेड में नहीं सुलाते। हाँ, 2-3 घंटे सुलाते, चिल करते, उसके साथ खेलते कूदते, हर चीज करते, बट जब सोने का टाइम आता है प्रॉपर नाइट में, तो दिस इज आवर फ्रेंड, एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपने आप से रॉकर भी तो बन जाता है, ये रॉकर भी बन जाता है। ये एक्चुअली इसमें बहुत सारे फीचर्स है, इसके पहिए ऊपर की तरफ घुमा देंगे तो ये खुद हिलता रहता है। दिस इज मस्ट बाय चीज में आता है, ये तो आप खरीद लो। अभी भी अप एंड डाउन भी तो हो जाता है, ये अप एंड डाउन हो जाता है। जैसे अगर मिल्क पिलाया और मिल्क पिलाया, तो अगर आपको लगता है कि यार मेरे को थोड़ा सा अपराइट रखना है बेबी को, तो ये फीचर्स है इसमें, तो अपराइट रख सकते हो आप। और भी फीचर्स है इसमें, जैसे कि ये अटैच हो जाता है ना बेड से, हाँ, खोल के ये बेड से अटैच हो जाता है इसमें, ये पूरा खुल जाता है, इतना सेक्शन खुल जाता है। और ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा। ये भी आई थिंक 8,000 के आसपास है, कैन बाय। ये महंगा बहुत है यार, तो ये अभी आपको बता दो महंगा क्यों है भगवान। लेकिन हाँ, नहीं, बट मैंने ना इससे भी बेटर देखा था बेड, ये वाला मत लेना, इससे भी बेटर देखा था। उसमें क्या था, वो भी 9,000, मतलब 1,000 ही ज्यादा महंगा था इससे, और उसमें ऑटोमेटिक वो था, अच्छा, स्विंग करने वाला।
सो बस मतलब ये दोनों कंबाइन हो जाते उसमें, लॉक करता है एग्जैक्टली। हाँ मतलब हम लोगों ने तो अलग अलग मुझे खरीदना इतना पड़ गया हमें। इतना मुझे गुस्सा आया था क्योंकि बेड तो हमने पहले ऑर्डर कर दिया था, हमें पता था बेड तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो तब मेरे को नहीं दिखा था, बाद में मुझे कहीं ऐड में दिख गया, मतलब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रही थी तो ऐड में दिख गया था। आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप सो आप लोगों को पसंद आया है वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बोल रहा था एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो अगर हम लोग कुछ मिस कर जा रहे हैं, वैसे मुझे नहीं लगता हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी अगर लगता है आप लोगों को और कुछ सजेशन देना है, कुछ अलग रिकमेंडेशन है कि इससे बेटर ये है, तो प्लीज कमेंट्स में लिख दो। यस और अब दोबारा बोलता हूँ थैंक यू सो मच फॉर लवली विशेस। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे विश किए बर्थडे के, और थैंक यू सो मच फॉर लविंग विशेस। काफ़ी लोगों ने बहुत सारे लंबे लंबे मैसेजेस किए। मुझे किसी ने इंस्टा में बहुत ही प्यारा बहुत ही लंबा मैसेज किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप लोग इतना मुझे प्यार दे रहे हो कि मैं क्या बताऊं, इतना प्यार मुझे, मैं कई बार बोल चुका हूं आप लोग प्यार की मुझे अब आदत लग गई है, तो मुझे प्लीज इसी तरह प्यार देते रहो। थैंक यू सो मच। और अपने हमारे जो शॉर्ट्स है उस पर भी आप लोग बहुत कमेंट्स करते हो, बहुत प्यार करते हो, स्पेशली रोशन की एक्टिंग को बहुत प्यार करते हैं लोग। रोशन जो एक्सप्रेशन बनाता है उस पर बड़ा लोगों को बड़ा फनी लगता है, बड़ा एंटरटेनिंग लगता है कि तो रोशन भैया बड़ा मस्त करते हैं, तो ऐसे ही करते रहेंगे हम लोग और शॉर्ट्स आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, टाटा बाय बाय, थैंक यू। एक और बात आप लोग बताइए अब नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को क्या चाहिए। कुछ लोग हमसे बोल रहे थे कि हम आपको ना प्रीवियस फेज मिस कर रहे हैं, जब बेबी नहीं था ना तो आप जैसे वीडियोस बना रहे थे ना वो हम मिस कर रहे हैं। ओके ओके, तो आप लोग प्लीज कमेंट में बता दो हम क्या वीडियोस, क्योंकि अब मैं खाने का फूड चैलेंज वगैरह नहीं कर सकती, तो उसके अलावा और हम लोग क्या वीडियोस बना सकते हैं प्लीज कमेंट कर दो आप लोग, आपके लिए वीडियो आ जाएगा तुरंत। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, लव यू।